So, hello everyone. I'm Akhilesh Kumar Sharma, and this is After Class powered by Matherific. And we are starting chapter Inverse Trigonometry of class 12 today. So, let's continue. मैंने इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए बहुत ही सीधा सा और अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं आपके लिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से ही आता है। जैसा कि हमें पता है कि साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री। यहां से अगर मैं कहता हूं कि अगर साइन उस साइड चला गया तो ये बन जाता है साइन इनवर्स 1, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, पाई/2। तो ये होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि tan 45 की वैल्यू होती है 1, और अगर tan उस साइड चला गया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 जो कि इक्वल टू 45। सो ये होता है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो ओरिजिन है जस्ट ट्रिग्नोमेट्री से ही होता है। फाइन। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा आगे मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मुझे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू पाई/2 होता है, अभी जस्ट बताया। बट आप मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? सो मैथमेटिकली निकालने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि जिस भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उसको आप x मान लीजिए। तो लेट हमने साइन इनवर्स 1 को x कह दिया, और लेट से इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। यहां से अगर साइन इनवर्स उस साइड जाएगा तो साइन हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1। और ये क्या हो जाता है, साइन x की वैल्यू आ गई 1 को मैं कह सकता हूं साइन पाई/2। सो साइन से साइन कैंसिल्ड आउट हो गया, तो मुझे मिल जाता है x इक्वल टू पाई/2। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 कहता है x की वैल्यू साइन इनवर्स 1 है, इक्वेशन 2 कहता है x की वैल्यू पाई/2 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मैं कह सकता हूं कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/2 होगी। सो इस तरह से आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फाइन। सो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज होंगे जो आपको ये पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। जैसे कि हमें पता है साइन माइनस थीटा, ये होता है हमारा माइनस साइन थीटा। कॉसेक माइनस थीटा, ये होता है माइनस कॉसेक थीटा। टैन माइनस थीटा, ये होता है माइनस टैन थीटा। फाइन। सो कॉस माइनस थीटा कैन बी, cos 180 minus theta can be written as minus cos theta. Sec 180 minus theta can be written as minus sec theta. And cot 180 minus theta can be written as minus cot theta. सो इन फॉर्मूले को आपको यूज करना है कैसे। जैसे मैंने एक सवाल आपको दे दिया है, क्वेश्चन है हमारे पास कि मुझे निकालनी है साइन इनवर्स सपोज -1 की वैल्यू, तो आप कैसे निकालेंगे। प्रोसेस वही होगा। लेट साइन इनवर्स -1 को मैंने कह दिया x, तो यहां से साइन x की वैल्यू आ जाती है -1, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। सो इट बिकम्स व्हाट, sin x is equal to minus as it is 1 can be written as sin पाई/2। सो अभी ये कटेगा नहीं क्योंकि आगे माइनस बैठा हुआ है। तो क्या मैं यहां से इसको ऐसे कह सकता हूं, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 90 कैन बी रिटन एज साइन माइनस पाई/2। अभी फॉर्मूला बताया कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो अब साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई/2। सो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। सो फ्रॉम 1 एंड 2 साइन इनवर्स -1 की वैल्यू आ जाती है -पाई/2। फाइन। तो ये कुछ चीजें हो गई कि किस तरीके से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। फाइन। सो अब मैं आगे बताता हूं आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के बारे में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता क्या है। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और मैं यहां पे लिख रहा हूं इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, जैसे मैंने कह दिया साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है -पाई/2 टू पाई/2, दैट इज क्लोज इंटरवल। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का भी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यही होता है -पाई/2 से पाई/2, एक्सेप्ट जीरो नहीं होता। फाइन। इसी तरह से टैन इनवर्स एक्स,
इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यही होता है, -π/2 से π/2, बस यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है, मीन्स कि -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होते हैं। सिमिलरली cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है 0 to π, क्लोज इंटरवल। sec इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है 0 to π, बस एक बीच में π/2 इसकी वैल्यू नहीं होती, एक्सेप्ट π/2। cot इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है 0 to π एंड ओपन इंटरवल। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखना है। अब मैं आपको इसका यूज ही बताता हूँ। यूज कैसे होगा, जैसे कि कुछ चीजें अपने को याद रखनी है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, ऐसा होता क्या है कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर वुड बी थीटा। वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर वुड बी थीटा। tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर वुड बी थीटा। एंड इसी तरह से सब में होता है, ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूं आपसे कि साइन इनवर्स साइन π/3, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू होगी π/3। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, आंसर इज π/3। बट अगर मैं कहता हूं कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये 2π/3 नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 2π/3। रीजन, क्योंकि अगर कोई भी इनवर्स फंक्शन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तभी कैंसिल आउट होता है अगर ये वैल्यू, ये जो एंगल में वैल्यू दिख रही है, अगर ये वैल्यू इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करती है तो। जैसे यहाँ पे π/3 था विच वॉज 60, और ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है, लाई करता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पे 2π/3 है जो कि 120 है, और 120 साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई नहीं करता है, तो ये नहीं कटेगा। तो इसके निकालने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि मुझे निकालनी है साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पहले ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ जाए, सो आई विल यूज सम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक। सो साइन 2π/3 को मैं कह सकता हूं पाई माइनस π/3, सो ये हो जाता है साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ गया है, सो नाउ द आंसर वुड बी π/3, तो इसका भी आंसर π/3 ही होगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, tan इनवर्स tan 3π/4, सो यहाँ पे 3π/4 है एंगल में, और जो कि इक्वल टू 135 डिग्री, और 135 tan इनवर्स के रेंज में नहीं आता है क्योंकि tan इनवर्स का रेंज क्या है, -90 से 90, तो ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। आप क्या करेंगे, आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ जाए tan इनवर्स के, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, tan इनवर्स tan 3π/4 कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/4, so it becomes tan inverse tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। अभी भी ये नहीं कटेगा क्योंकि आगे माइनस आ गया है, इस माइनस को मुझे हटाना है, जिसके लिए फॉर्मूला हमने आपको ही बता दिया, माइनस tan थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा, सो दिस इज tan माइनस π/4। नाउ अब ये कैंसिल आउट होगा क्योंकि माइनस π/4 tan इनवर्स के रेंज में आता है, सो द आंसर वुड बी माइनस π/4। सो इस तरीके से आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम, कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बेस ले लेते हैं पहले। जैसे कि क्वेश्चन एक ले लिया मैंने, मुझे निकालना है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे आप, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6, 7π/6 कैन बी रिटन लाइक दिस। सो ये बन जाता है कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। अब अगर कॉस के आगे माइनस आ जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में और उसको हटाना है, तो तरीका कुछ ऐसा होगा कि cos 180 माइनस थीटा इसको लिख देंगे, जिसका हमने फॉर्मूला आपको भी लिखवाया था। सो नाउ इट बिकम्स cos इनवर्स cos 5π/6। अब ये जो है वैल्यू 5π/6 इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ रहा है क्योंकि cos इनवर्स का रेंज क्या था, 0 to π। अब ये कैंसिल आउट होगा और आंसर वुड बी 5/6, ठीक है। सो इस तरह से आप कुछ चीजों की वैल्यू निकाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है। सो एक सवाल और ले लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन कह दिया हमने कि cos इनवर्स cos 13π/6, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम, सो cos इनवर्स cos 13π/6 कैन बी रिटन एज 2π प्लस π/6। अब ये क्या बन जाता है, cos इनवर्स cos 360 प्लस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा, और ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री cos इनवर्स के रेंज में आता है, सो दिस वुड बी कैंसिल्ड आउट, आंसर इज π/6। तो ये तरीका होगा कि आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन करेंगे।
तो आई बिलीव आपने देखा होगा कि कितना यूजफुल कॉन्सेप्ट है कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो ऐसे सारे सवाल आपसे गलत हो जाएंगे। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। सो ये कुछ फॉर्मूले हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, this is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. Then 2 tan inverse x, this is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. And similarly in the form of cos inverse and tan inverse. So 2 tan inverse x के तीन फॉर्मूले होते हैं बेटा, sin इनवर्स के फॉर्म में, cos इनवर्स के फॉर्म में और tan इनवर्स के फॉर्म में। इसी तरह से कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमेशा पाई बाई 2 होता है, मतलब दीज टू एंगल्स मस्ट बी इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी पाई बाई 2 ही होती है। सिमिलरली sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी पाई बाई 2 ही होती है। सो इस तरह से कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो कि थोड़े से ठीक ठाक लेवल के हैं, ये आपको बुक्स में कम ही मिलेंगे। सो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। सो इस तरह से कुछ बेहतरीन से फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखना है। तो आगे आ जाते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज नथिंग बट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ऑल राइट। सो मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि हमने पुट कर दिया x की जगह पे साइन थीटा। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, साइन इनवर्स एक्स। यहां से थीटा की वैल्यू आ जाती है साइन इनवर्स एक्स। तो ये लाइन क्या बन जाता है हमारा, साइन इनवर्स 3 और एक्स की जगह पे साइन थीटा माइनस 4 एक्स क्यूब का मतलब साइन क्यूब थीटा। और अगर आप याद करें तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा, है ना। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, सो इट बिकम्स 3 थीटा। और ये क्या हो गया, 3 थीटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स। सो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गया। तो इस तरह से इस सवाल को आपने किया है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके खुद ट्राई करने के लिए देता हूं कि प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये क्वेश्चन आप खुद से इसके और वेस्ट ट्राई करेंगे। सो हम आते हैं अगले सवाल पे। तो हमें प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मुझे कहता है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। सो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। सो अभी हमने फॉर्मूला आपको लिखवाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये आपको 1/2 ही मिलेगा। तो इसकी वैल्यू आपने प्रूव कर दी है। सो सिमिलरली हमें इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म में मैं 2 tan इनवर्स x का थर्ड फॉर्मूला tan इनवर्स वाला यूज करता हूं। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑल राइट। एंड दिस इज tan इनवर्स 1/7। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। नाउ अगर अगेन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये मुझे मिल जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो जस्ट आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज नथिंग बट
31/17, विच इज नथिंग बट आपका राइट हैंड साइड आ चुका है। सो इस तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप, आसान तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले माइंड में सेट होने चाहिए। कभी भी आप अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं, और जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे आगे तब आपका इसका बहुत इस्तेमाल होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये सवाल दिख रहा है मुझे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, हमने पुट कर दिया एक्स की जगह पे यहाँ पे tan थीटा। सो अगर मैं एक्स की वैल्यू tan थीटा पुट कर रहा हूं तो यहां से मुझे थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan इनवर्स एक्स। तो इट बिकम्स tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, -1 अपॉन एक्स की जगह पे tan थीटा। तो हमने हर जगह पे एक्स की जगह पे tan थीटा डाल दिया। तो ये मुझे मिल जाता है tan इनवर्स। सो 1 + tan² इज नथिंग बट sec स्क्वायर, एंड द स्क्वायर रूट वुड बी sec थीटा, -1 अपॉन tan थीटा। सो दिस इज tan इनवर्स sec theta is nothing but 1/cos theta -1, and tan theta is nothing but sin theta upon cos theta. सो ये मुझे मिल जाता है फिर tan इनवर्स। अगर हम ऊपर का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इज cos थीटा, so this is 1 minus cos theta. Denominator is sin theta upon cos theta, so cos theta got cancelled out. तो ये मुझे मिल जाता है tan इनवर्स 1 minus cos theta upon sin theta. So now I'm going to use the formula for half angle, like 1 minus cos theta is nothing but 2 sin square theta by 2, and sin theta का फॉर्मूला होता है 2 sin theta by 2 cos theta by 2. So 2 कैंसिल आउट, sin theta by 2 कैंसिल आउट। तो ये मुझे मिल जाता है tan इनवर्स tan theta by 2, which is simply equal to theta by 2, right? So now put the value of theta. So half theta की वैल्यू क्या थी हमारी, theta was tan इनवर्स x. सो थीटा की जगह पे हम डाल देते हैं tan इनवर्स x। तो मैं कहूंगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में फंक्शन आ चुका है। ऑल राइट, पहले ये फंक्शन इतना बड़ा था और अब ये फंक्शन इतना छोटा आ गया है। सो आई से दैट कि ये फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। फाइन। सो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगेन मुझे इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट x की जगह पे हमने a tan थीटा पुट कर दिया। सो यहां से tan थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये मुझे x अपॉन ए आ जाएगा। सो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाती है tan इनवर्स x अपॉन ए। सो जैसे ही आप कुछ भी सब्सटीट्यूट करते हैं पहले आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता है, tan इनवर्स 3a² x माइनस, मतलब x की जगह पे हमने कह दिया a tan थीटा माइनस x³ की जगह पे क्या हो गया, a³ tan³ थीटा डिवाइड बाई a³ -3a, और x स्क्वायर का मतलब a² tan स्क्वायर थीटा। तो ये मुझे मिल जाता है tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा डिवाइड बाई a³ -3a³ tan स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर से a³ कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, tan 3 थीटा फ्रॉम 11th क्लास। सो दिस बिकम्स tan 3 थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो गया tan इनवर्स से tan, सो आंसर क्या आ गया, 3 थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा क्या था हमारा, tan इनवर्स x अपॉन ए। सो कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि हम इसे कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्लियर है, सो दैट कि अंदर जो भी tan इनवर्स के अंदर में वैल्यू है इसकी वैल्यू tan के फॉर्म में आ जाए। फाइन। सो दिस वाज वन मोर क्वेश्चन। आते हैं अगले सवाल पे। सो अगेन मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉन्सेप्ट, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो ये मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स 1 - tan x, एंड दिस वुड बी 1 + tan x। और अगर आप याद करें 11th क्लास तो एक फॉर्मूला होता है ये किसका, दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan
pi by 4 minus x, right? So this is cancelled out. So the answer would be pi by 4 minus x. तो इस तरीके से इस फंक्शन की सिंपलेस्ट वैल्यू आ चुकी है. फाइन. सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है. सो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में LHS की वैल्यू पहले लिखते हैं. tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स. अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x की जगह पे cos 2 थीटा. अगर मैं x की जगह पे cos 2 थीटा कहता हूं तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स x. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है हाफ cos इनवर्स x. सो दिस लाइन बिकम्स tan इनवर्स रूट 1 प्लस x इज नथिंग बट cos 2 थीटा minus root 1 minus x is nothing but cos 2 theta and root 1 plus x is cos 2 theta plus 1 minus x is cos 2 theta. Fine. So again, we're going to use the formula for 1 plus cos and 1 minus cos. The formula for 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. Again, the formula for 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. And again 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta and this is 2 sin square theta. अगर आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेते हैं तो ये हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा कि रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा एंड दिस इज रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा. ऑलराइट. सो अगर आप इसको डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड बाई रूट 2 cos थीटा तो ये कुछ ऐसी कहानी बन जाती है. दिस इज 1, दिस इज tan थीटा, दिस इज 1 प्लस tan थीटा. सो अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें फॉर्मूला लग जाता है क्या, tan 45 माइनस थीटा. सो नाउ कैंसिल आउट tan इनवर्स से tan, तो मुझे मिल गया पाई बाय 4 माइनस थीटा. डाल दो थीटा की वैल्यू. थीटा क्या था बेटा हमारा, हाफ cos इनवर्स x. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है. तो इस तरीके से आपको कुछ प्रूफ करना होगा. तो जस्ट ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक्स मुझे यूज करने हैं, फॉर्मूले यूज करने हैं. आते हैं अगले सवाल पे. तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आएगा कि सॉल्व कीजिए. कभी भी अगर सॉल्व लिखा होगा इसका मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है. फाइन. सो हमें दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x. सो मैं लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 2 tan इनवर्स x का थर्ड वाला tan इनवर्स वाला फॉर्मूला which was tan inverse 2x upon 1 minus x square. Right side would be added is tan inverse 2 cosec x. tan inverse से tan inverse कैंसिल आउट हो गया बोथ साइड. तो मुझे मिल जाता है 2 cos x upon 1 minus cos square is sin square x. यहाँ मुझे मिल जाता है 2 cosec x is nothing but 1 upon sin x. 1 sin cancelled out, 2 cancelled out, so I got cot x. This is equal to 1. So 1 can be written as cot pi by 4. So you got the value of x as pi by 4. तो सॉल्व का मतलब आपको x की वैल्यूज निकालनी है इस तरीके से. सो आगे बढ़ जाते हैं. अगेन एक सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल, या IIT से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है. साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2. फाइंड एक्स. सो इसका तरीका कुछ ऐसा होगा कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स minus 2 sin inverse x, this is equal to pi by 2. So pi by 2 can be written as sin inverse 1 minus x plus cos inverse 1 minus x. अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया कि sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. pi by 2 को हमने ऐसे लिख दिया. ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए. मुझे मिलता है minus 2 sin inverse x is equal to cos inverse 1 minus x. अब हम क्या करते हैं, पुट कर दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स को एक नई क्वांटिटी सपोज y. तो यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाती है, साइन y. तो ये लाइन बन गया -2 साइन इनवर्स x की जगह पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x की जगह पे साइन y. अब मैं कॉस इनवर्स को लेफ्ट साइड में ले लेता हूं. सो दिस इज कॉस ऑफ -2y और वहां पे हो जाता है 1 माइनस साइन y.
और मुझे पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और दिस इज 1 माइनस साइन वाई एज इट इज. नाउ cos 2y का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, and this is equal to 1 minus sin y. 1 and 1 cancelled out. You got minus 2 sin square y. This is equal to minus sin y. Minus minus also cancelled out. So you got 2 sin square y. This is equal to sin y. तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 sin इनवर्स स्क्वायर y माइनस sin y, दिस इज इक्वल टू 0. तो हमने यहाँ से sin y कॉमन ले लिया. सो दिस इज 2 sin y माइनस 1, दिस इक्वल टू 0. तो यहाँ से दो बातें होंगी, या तो साइन वाई की वैल्यू 0 होगी और 2 साइन वाई माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी. तो यहां से साइन वाई की वैल्यू 1/2 आ जाएगी. सो साइन वाई की दो वैल्यू आई है और साइन वाई ही तो हमारा एक्स था, मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुका है और एक एक्स की वैल्यू हाफ. तो हमें दो एक्स की वैल्यू मिल रहा है, 0 एंड हाफ, 0 एंड हाफ. बट अगर आप हाफ को इक्वेशन में डालेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 0. सो दो में से एक आंसर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा आंसर करेक्ट हमारा जो होगा वो दैट वुड बी 0 ओनली. फाइन. अगेन मुझे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. सो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देता हूं. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, एंड दिस इज इक्वल टू π/4. सो tan इनवर्स की वैल्यू अगर राइट साइड जाती है तो आपको मिलेगा 2x प्लस 3x दैट इज 5x और 1 माइनस 6x स्क्वायर, दिस इज tan π/4. और ये बन जाता है 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, सो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो यू गॉट ए क्वाड्रेटिक इन x. क्वाड्रेटिक इन x मिल गया. तो यहां से आप x की दो वैल्यूज निकाल लेंगे. x की दो वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, दिस कैन बी रिटन एज 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1. सो दिस इज 6x कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस 1 और यहां से माइनस 1 कॉमन ले लिया. सो x प्लस 1, सो इट बिकम्स x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यू मिल जाएगी, -1 और x इक्वल टू 1/6. -1 और x इक्वल टू 1/6. फिर से अगर आप चेक करेंगे तो x की वैल्यू -1 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो द करेक्ट आंसर इज x इक्वल टू 1/6. सो बच्चों, ये चैप्टर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लिया है. अगले वीडियो में कुछ और सवाल लेंगे, बेहतरीन से क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब.